थोड़ा ये हाथ तो आगे करो। इधर आ रहा है, बढ़िया माइक बोलें। हाँ बताइए। अच्छा, आज ये जो कंबल वितरण हो रहा है जी आपके द्वारा, तो कंबल वितरण के पीछे का माध्यम क्या है, देखिए, उपलक्ष्य क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से जी मैं इसका आजीवन सदस्य हूँ जी और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं हृदय से उनको, उनकी नीतियों को जी और उनके जो है सिद्धांतों पर चलते हुए मैंने राजनीति का ABCD या यूं कह लीजिए ककहरा जी मैंने उन्हीं के नेतृत्व में सीखा है। मैं कार्यकर्ता था, वो देश के प्रधानमंत्री बने। जी जब वो 2 से 200 तक के सफर में मैं उनका जो है साक्षी रहा। मैं कार्यकर्ता था, मेरा जन्म मऊ में हुआ। मैं बीजेपी के स्थापना से सदस्य भी हूँ और काम कर रहा हूँ। अटल जी का जन्मदिन पहले मैं पार्टी के साथ मिलकर मनाता था। 2010 से मैं आज 15 साल हो गए, मैं कंटिन्यूअस अटल जी का जन्मदिन बड़े उसके साथ मनाता हूँ। कम इसी तरह गरीबों, चूँकि हमारी जो भावना है वो ये है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक मुस्कान नहीं पहुँचती जी जी तब तक कहीं ना कहीं हम शोषित और वंचित लोगों के साथ मिल करके ही अटल जी का जन्मदिन मनाते हैं। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, यही जो है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, यही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भी है और वर्तमान में भी हमारी पार्टी का जो नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अच्छा, लगातार जो सबका साथ सबका विकास को धूमिल करने में लगे हैं, उन लोगों को आपसे क्या पर्याय लेना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए? देखिए, अटल जी ने कि मैं इस एक लाइन के साथ आपको मैं उन्होंने उनकी कुछ लाइनें मैं आपको कह रहा हूँ, वही जवाब है जी। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। यानी कि नए तरीके से युवाओं को सभी देशवासी। जी फिर बोल रहा हूँ, अभी कई लाइनें हैं। जी जी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे। साथियों, उनकी 51 कविताएं, उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत, संसद में उनके द्वारा दिए गए भाषण, संसदीय रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में वो निसंदेह उन्होंने वैश्विक परिदृश्य को भी प्रभावित किया है और उनके सिद्धांत पर चलते हुए हमको गर्व महसूस हो रहा है कि उनके ही सिद्धांतों में आज ऐसे महामना का हम जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन हम मना रहे हैं जिसकी पूरे विश्व में गणना होती रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी हम सब लोग उनके दिए गए सिद्धांतों पर चलकर, और इस बात के लिए मैं उनके एक 3 उन्होंने जो है कहा था, उनके बताए गए सिद्धांत में हम लोग मैं सिर्फ ये आप सबसे अपील करता हूं कि चित्रकूट जनपद को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए न कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, हम सबको मिलकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको और मुझसे जो कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री थे जी, वो भी एक अच्छे कवि थे जी, और आप भी एक अच्छे कवि हैं, तो क्या लगता है कि उनके जीवन के व्यक्तित्व का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा या फिर नहीं? देखिए, कहीं न कहीं गुरु का प्रभाव शिष्य पर पड़ता है जी, और यह इत्तेफाक की बात है कि मुझको जन्म देने वाली माँ श्रीमती अनारकली जो है वो मंच पर विराजमान है जी, जिनकी उम्र 93 साल है, वो मेरी माता जी हैं। पिताजी कहीं पर अभी आ नहीं पाए क्योंकि वो इस समय जो है
गौशाला में हैं, छतैनी माफी में गौशाला में जी। वो नहीं आ पाए, जी। परंतु मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इंटर में पढ़ाया है, जी, जी। जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया है, जी। वो स्वयं एक कवि भी है। जी, अभी जी। आप उनका बाइट लीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि गुरु और जिनका जो आदर्श है हमारे, जी। देखिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हम लोगों के आदर्श थे। मेरे राजनैतिक गुरु स्वर्गीय डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा मेरे राजनैतिक गुरु हैं, और मेरे शैक्षिक गुरु जो है जिन्होंने मुझे इंटर में पढ़ाया है, आज भी उनका स्नेह मुझे प्राप्त है। वो मेरे बगल में अटल जी की फोटो के नीचे बैठे हुए। नीचे बैठो। आज कितने लगभग कम्बल वितरण हुए? अब देखिए, मैं संख्या नहीं गिनता, मैं सिर्फ ये जो मेरे दरवाजे अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर, चूंकि इसी जनता ने 2012 से लेकर के और 2017 तक इसी जनता ने झांसी में जब पहली बार जब हमारी सरकार प्रदेश में नहीं थी तो 2012 में यही जनता वहाँ थी। यही जनता जब लखनऊ में परिवर्तन रैली हुई तब यही जनता थी, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के इस जन्मदिन पर ये हमारे यहाँ आते रहे हैं। तो इसलिए मेरा एक ये सिद्धांत है कि उस दिन जो भी यहाँ आता है तो उनको मैं आगत का स्वागत करता हूँ, और कुछ न कुछ उन्हें स्नेह के साथ, क्योंकि मैं इनका ऋणी हूँ, ये मैं एक सार्थक प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे क्षेत्र के सारे अनुयायी भी करें, मेरे समर्थक भी करें। हिंदू राष्ट्र भारत बन रहा है तो उसके विषय में क्या बन? जाओ निकल आगे बढ़िए, एक सेकंड रुको, हम पकड़ाते हो। अब ले पकड़ा दो, फोटो लो, फोटो लो इनका। विजय भाई खड़े हो। इधर देखो, अरे उन्हें दिखाते नहीं तो कहाँ ले भैया का आओ। ले 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 आओ, बीडीसी आओ। बीडीसी लो भैया, बीडीसी आइए भैया, बीडीसी आइए। बीडीसी क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर कम्बल वितरण के समारोह में आने के बाद? बहुत दिन से यहाँ जुड़े हुए हैं। क्या अपेक्षा करते हैं इन लोगों के विषय में? उन्नति करें, आगे बढ़े, उच्च पद पर जाएं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हम आगे कर ले भैया, फटिया गाँव कम्बल आगे कर लीजिए। कम्बल ऊपर करो, कम्बल ऊपर करो, ऊपर करो। हमार मुंह ना मुंह दे, सही है, सही। विजय भाई आओ। हाँ लो, विजय भैया कहाँ है? फोटो ले, लीजिए फोटो लीजिए। बढ़िया आ रही फोटो, एक नंबर आ रही है। विजय भैया कहाँ? आओ। विजय के साथ विजय। हाँ, विजय भाई से आप कुछ पूछ लीजिए, इनसे पूछिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लगता है आपको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? क्या अपेक्षा करते हैं इन लोगों से आप? अरे वाह, बहुत अच्छा लगता है। खुश हैं, प्रसन्न हैं? विधायक बन जाए, ये सेवा से प्रसन्न हैं आप? बहुत दिन से प्रसन्न। बोले सियावर रामचंद्र की हाँ दादाजी, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये गेरुआ कहाँ पड़ता है? आपको जो आज कम्बल वितरण के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, कम्बल वितरण किया गया, क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत खुशी है। तो क्या लग रहा है कि ऊंचाइयों पर जाएं कि न जाएं? अरे बिल्कुल, हम चाहते हैं कि बड़ी ऊंची से। लग रहा है कि आपकी सेवा होगी आने वाले समय में? हाँ, ठीक भैया। अब आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़िए आप सब। भैया के जाओ, कहीं बांटत रहे। माता जी इस तरफ देखिए थोड़ा। इधर खड़ी हुई, इधर आइए, ले पकड़ो। भैया खेत पंचायत खड़े हो।
माता जी का भी थोड़ा सा इंटरव्यू ले लीजिए। माता जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? कहाँ के? कहाँ पड़ता है कोबरी? अच्छा, ओबरी कहाँ पड़ता है? कैसा लग रहा है आपको आज कार्यक्रम में शामिल होने के बाद? अच्छा लग रहा है? क्या लगता है कि ऊंचाइयों पर जाएं कि नहीं रहे? सेवा भाव देख करके आपको कैसा लग रहा है? ऊंचे को जाएं, ऊंचे पद पर जाएं। जनता से क्या अपील कर रहे हैं कि समर्थन करें?